अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ब्रेन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। रोज़ आज मैं कोई सलोन के हवाले से या कोई ब्यूटी टिप्स या वो पॉलिटिकल डिस्कशन नहीं करूँगी। मैं जनरल एक बात करूँगी जो कि मैंने फ़ील किया है। हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो ये है कि वी आर वेरी जजमेंटल। हम फ़ौरन से जजमेंट पास कर देते हैं बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी को जाने और बग़ैर किसी तहकीक के। बस फ़लाँ को देखा है, देखने में वो ऐसा लग रहा है, वो ऐसा होगा। भाई ये तो बहुत बोलता है, ये तो ऐसा ही होगा। ये दिखने में बड़ा टिप टॉप है, बस इसको तो कोई मसला हो ही नहीं सकता। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप, अल्लाह ने ज़ुबान तो हर एक को दी है, नो डाउट। हमारे पास सबके पास बहुत लंबी लंबी ज़ुबान है। ज़ुबान को जितना खींचा जाए उतना लंबा हो सकती है और हर कोई जो है, जब बात आप बढ़ाते हैं या बातें करते हैं आप ज़्यादा, तो मुंह खोलना है कितने पैसे लगते हैं जिसके बारे में कुछ भी कह दो। बट ये गलत बात है। इवन सोशल मीडिया पे भी मैं देख रही होती हूँ, लोग इतनी फजूल बातें कर रहे होते हैं किसी के बारे में। इवन सेलिब्रिटीज़ हैं, ठीक है, सेलिब्रिटीज़ को आप कहते हो कि जी वो अपनी पब्लिक फिगर्स हैं तो हमारा राइट बनता है कि हम उनको बात करें। आपको ज़रूर राइट बनता है कि आप अपनी राय दें, बट तमीज़ के दायरे में। आपका ये राइट हरगिज़ नहीं बनता कि आप किसी को गाली निकालें, आप किसी के साथ बदतमीज़ी से बात करें, और आपको किसी ने राइट नहीं दिया कि आप किसी की करैक्टर असैसिनेशन करें। वो कहते हैं ना कि पहला पत्थर वो उठाए जिसने कोई गुनाह ना किया हो। तो हम लोग क्यों हम लोग ऐसे हैं कि हम हर बंदा ये समझता है कि मैं ही फरिश्ता हूँ और दूसरा बंदा गलत है। और हमें लगता है कि जो भी खातून या जो भी फील्ड में है या वो बाहर निकली है तो उसके बारे में हम कुछ भी कह देंगे तो हमारा राइट बनता है। ये बहुत ही गलत सोच है और बहुत ही गलत रवैया है जो कि हमें मेरे ख़्याल से बदलना चाहिए। और देखिए, एजुकेशन से और एक अनपढ़ और पढ़े लिखे बंदे में यही फ़र्क होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो फिर आपको चीज़ों को एनालाइज करने की सलाहियत आती है आपके अंदर। आप कंपैरिजंस करते हैं, आप सोचते हैं कि ऐसी चीज़ अगर है तो क्यों है, अगर ये बंदा ऐसे है तो हमें उसकी डेप्थ में जाना चाहिए। अगर कोई किसी का बिहेवियर ऐसा है कि जो आपको पिंच कर रहा है या आप उसको समझ रहे हैं कि वो आपको थोड़ा आप इरिटेट हो रहे हैं इससे, तो आप थोड़ा सा सोचें तो ज़रूर ना। आप उसकी सिचुएशन में जाके देखें, मे बी आपको वो चीज़ उतनी गलत ना लगे। लेकिन हमने ये सोच रखा है कि हम तो परफेक्ट है, सारी अक्ल सारी समझ बस हमारे अंदर है, लेकिन जो दूसरा बंदा है वो पागल है। ये सोच बदलनी चाहिए। लोगों को मार्जिन दें, जिस तरह आप अपने आप को मार्जिन देते हैं अगले बंदे को भी मार्जिन दें। मैंने बहुत लोगों को बड़े आराम से कहते हुए देखा है, कोई गुजर रहा है, हाँ ये तो ऐसा ही होगा, फ़लाँ ने कामयाबी हासिल की, हाँ बताए भाई किस तरह की है। भाई क्या पता है आपको, क्या पता है आपको? यू हैव नो आइडिया कि कोई इस स्टेज पे पहुंचा है या इस सक्सेस का हकदार हुआ है तो उसने कितने सैक्रिफाइसेस किए होंगे। यू हैव नो आइडिया, यू नेवर नो कि कोई बंदा कितनी प्रॉब्लम्स से गुजरा है। हर एक की अपनी स्ट्रगल होती है, हर एक की अपने प्रॉब्लम्स होते हैं, हर इंसान की अपनी एक अलग स्टोरी होती है। तो हमें बजाय कि हम ये क्रिटिसाइज़ करते रहें और हम बात करते रहें, ओवरऑल किसी को भी कुछ भी बोल दें, हमें थोड़ा सा सोचना चाहिए। ठीक है, अगर कोई बहुत ही आउट ऑफ द वे जाके कोई ऐसी हरकत करता है, उस पर क्रिटिसाइज़ आप ज़रूर करें, आपका राइट है भाई क्रिटिसिज्म करना या किसी को बात मतलब समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से करना। मेरे ख्याल से ठीक है, सबका हक है कि अपनी अपनी राय दे, बट बदतमीज़ी करना, किसी को गाली देना, किसी के बारे में फजूल रिमार्क्स देना, और लिटरली सोशल मीडिया पे तो कोई लिमिट ही रह नहीं गई है। लोग इतनी गंदी लैंग्वेज यूज़ करते हैं कि मुझे समझ नहीं आते कि जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो वो क्या साबित कर रहे होते हैं। किसी को करैक्टर वाइज किसी को बात करते हैं तो खुद जो वो गालियाँ दे रहे हैं तो क्या आप उसको जस्टिफाई करते हैं? वो बंदा
इस्लाम में तो सबको पता है कि किसी को बात करना, किसी पे तहमत लगाना कितना बड़ा गुनाह है। ये गुरूर के ज़ुमरे में आता है, ये सेल्फ उसमें आता है कि आप अपने आप को तो बहुत सुपीरियर समझ रहे हैं, लेकिन अगले बंदे को कभी भी कहते हैं ना कि गुनाहगार को कभी भी गुनाहगार ना को, ठीक है, क्योंकि हर इंसान गुनाहगार है। अगर आपको बज़ाहिर को लग रहा है बंदा गुनाहगार है, या आपको लग रहा है कि जी आप तो बड़े नमाजी हैं, तो आप बड़े कोई रिलीजन को फॉलो करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, आप रोज़े रखते हैं, ये सारे काम करते हैं, तो फ़लाँ बंदा नहीं करता तो वो तो बहुत ही बुरा है, ये जजमेंट होती है, ये गलत बात होती है। देखिए, नमाज़ पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़े रखना फ़र्ज़ है, सबको करना चाहिए, लेकिन जितना अल्लाह के हकूक़ पूरे करने ज़रूरी हैं, उतने ही हकूक़ुल इबाद भी इम्पोर्टेंट हैं। अब अगर नमाज़ पढ़ रहे हैं लेकिन आप लोगों के साथ लोगों को ताने मार रहे हैं, लोगों के ऊपर आप गलत बातें बना रहे हैं, उनके टो में रह रहे हैं, उनके ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, तो यकीन करें आपको आपकी वो सारी नेकियां ज़ाया हो रही हैं, ठीक है। और अगर आप किसी को गलत उसके बारे में अजम्पशंस रख रहे हैं और किसी को गलत बात को फैला रहे हैं, तो आप बहुत बड़े गुनाह के मर्तकब हो रहे हैं। तो थोड़ा सा सोचें, हम बीइंग मुस्लिम, बीइंग ह्यूमन बीइंग, आप जो हमें मज़हब के ने हमें दिए हैं और वो तो हमें मानने होते हैं, बट वैसे थोड़ा सा ना अपने अंदर रहम पैदा करें, अपने अंदर थोड़ी नरमी पैदा करें, इतने बिटर ना हो जाया करें आप लोग, इतनी सख्ती मत दिखाया करें। ये मैं ओवरऑल मतलब मैं जब भी देखती हूँ सोशल मीडिया पे या इवन अपने आसपास लोगों को देखती हूँ, तो बहुत ज़्यादा मैं ये चीज़ फ़ील करती हूँ कि फ़ौरन से किसी के बारे में कोई भी बात कर देना, ये नहीं पता कि मे बी वो जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो आपसे 1000 गुना बेहतर हो, क्या पता उसकी आपसे बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हों। सो थोड़ा सा आप जो है ना मैच्योर हो जाए प्लीज़, हम सबको होने की ज़रूरत है। मेरे ख़्याल से हम सब जो हैं हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, हमें फ़ौरन से किसी के बारे में कोई भी गलत बात करने से पहले थोड़ी सी तहकीक कर लेनी चाहिए। इवन अगर आपको किसी की कोई बात पता भी चले तो थोड़ा मैच्योर होके, आप ज़रूरी नहीं कि अगर आप फैलाएंगे तो आपको कोई तमगा मिल जाएगा, आप कवर भी कर सकते हैं किसी की कमियों को, खामियों को। ये तो हुक्म भी है हमारे मज़हब में कि आप पर्दा रखें। तो ये है कि बहसियत सोसाइटी हम लोग, एक तो हमारे अंदर बर्दाश्त ख़त्म हो रही है, दूसरे हम लोग बदतमीज़ होते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते जा रहे हैं। कोई लिमिट नहीं रहेगी, कोई मैनर्स नहीं रहेगी लोगों के अंदर, बस मुंह खुलवा लो जिससे बात करो वो आगे से आपको 10 बातें सुनाता है। तो ये थोड़ी सी ना चीज़ इम्प्रूव होनी चाहिए मेरे ख़्याल से, क्योंकि अगर हमारी जनरेशन ये सब कर रही है तो आप सोचें कि अगली जनरेशन क्या करेगी आपके साथ। तो अभी से थोड़ा सा हमें इसके ऊपर वर्किंग करनी पड़ेगी। हम सभी टेम्परामेंट, हम सब का शॉर्ट टेम्पर हो जाता है समहाउ, स्ट्रेस की वजह से और रीजंस होते हैं, बट कोशिश करनी चाहिए कि किसी के साथ ज़्यादती ना हो। बेसिक ये कि आप किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी के साथ ऐसी बात ना कर दें कि उसको दुख जाए, क्योंकि आप कई दफ़ा ऐसा जजमेंट पास कर देंगे कि मे बी वो अंदर तक तकलीफ़ दे दे आप अगले इंसान को, मे बी आपको दोबारा जाके वो फेस करनी पड़ जाए वो चीज़। तो इसलिए सोच समझ के बात करें, और खुदा रहा थोड़ा सा सोशल मीडिया पे तमीज़ से मैसेजेस या कमेंट्स किया करें। बुरा लगता है, मैं तो हैरान होती हूँ बेचारे सेलिब्रिटीज़ जिनके नीचे कमेंट्स ऐसे बेहुदा किस्म के होते हैं, बेचारे कैसे पढ़ते, ऑब्वियस तो उनके पास कितना टाइम होता होगा पढ़ने का, बट स्टिल जो हम लोग तो पढ़ ही रहे होते हैं ना, तो हमें इतना बुरा लग रहा होता है कि यार फ़लाँ बंदा है, उसके बारे में अगर चलो किसी से कोई गलती होएगी, किसी ने कोई बात कर ही दी, बख्श दो यार उसको, उसकी क्यों ज़िंदगी हराम कर देते हो। इतनी बकवास, इतनी गालियाँ, इतनी फजूल बातें, और मतलब आप उसकी माँ बहन तक पहुँच जाते हैं। मतलब आपको एहसास उस टाइम नहीं होता कि आप ये करके आप कौन सी तहजीब और कौन सी तमीज़ दिखा रहे होते हैं। जिस तरह आपकी फैमिली है, आपकी इज़्ज़त है, इस तरह अगले की भी इज़्ज़त है भाई। उसको भी जब आप बात कर रहे हो, उसकी भी फैमिली उतनी ही इम्पोर्टेंट है। तो सोच समझ के प्लीज़ बात किया करें। हर इंसान
सबकी इज़्ज़त है, हर इंसान रिस्पेक्टेबल है, अगले को इज़्ज़त दें ताकि अल्लाह की नज़र में आप सुरखरू हो। लोगों ने तो किसी को कुछ नहीं देना होता, लेकिन अल्लाह तो देख ही रहा होता है ना। तो ये चीज़ मुझे बड़ी हर्ट करती है कि मैं जब भी किसी के बारे में इस तरह देखती हूँ मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो आई होप आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रही थी। थैंक यू वेरी मच।